गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए भी किया गया है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में इस ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए किया है। तो जब हम गुरु की वंदना करते हैं तो उनको केवल ब्रह्म ही कहेंगे तो वो प्राकृतिक हो जाएंगे, और इसीलिए परम ब्रह्म माने जो प्रकृति के अधिष्ठान है। प्रकृति ब्रह्म क्यों है? इसलिए कि परमात्मा यदि अनंत है तो उसकी शक्ति भी अनंत ही होगी। परमात्मा यदि ब्रह्म है तो उसकी शक्ति भी ब्रह्म है। तो इन दोनों को अलग कैसा करे? इसीलिए परम शब्द उसके साथ लगा करके गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग आजकल 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं प्रेमपुरी आश्रम में, और वहाँ ज्ञान साधना की बात हो रही है। 3-4 प्रकार की साधना होती है। एक तो है कर्म साधना, फिर योग साधना, फिर भक्ति साधना और ज्ञान साधना। सिद्ध अवस्था में योग, भक्ति और ज्ञान समान है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जब साधना की बात आती है, साधन पक्ष जब लेते हैं, तो उसमें इन 4 साधनाओं में 4 प्रकार की बातें होती हैं। तो पहली बात यह है कि कर्म साधना में जब हम कर्म करते हैं तो उस समय प्रयोजन है अपने अंतःकरण की शुद्धि। उसके बाद जब हम योग साधना करते हैं तो अपने उपाधि के जितने विकार है, विक्षेप है, उनको शांत करके अपने स्वरूप में अवस्थान करना। लेकिन वो स्वरूप क्या है इसका वहाँ विस्तार से वर्णन नहीं है। अब तीसरी बात आती है भक्ति साधना। भक्ति साधना जब हम करते हैं तो वो होती है तत्पद प्रधान, जिसमें भगवान का महात्म्य है। और भगवान का महात्म्य होने के कारण हमारा अस्तित्व गौण हो जाता है और फिर हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो यह जो परमात्मा की द्वैत दृष्टि से स्वीकृति है, यह भक्ति साधना। लेकिन इसका अंतिम प्रयोजन परमात्मा के साथ एक होने में है। और आखिरी बात आती है ज्ञान साधना की। ज्ञान साधना में एकदम स्पष्टता, सरलता है। कौन सी? कि जब तक हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य है तब तक के यह संसार बना रहेगा, तब तक के राग द्वेष चलता रहेगा, तब तक के तू मैं का सीरियल सीरियसली चलता रहेगा। ये कब तक है? जब तक हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है तब तक। तो ज्ञान साधना में इन चीज़ों का स्पष्टीकरण है कि कोई कहे कि हम बड़े अच्छे हैं, हमारे विचार बड़े अच्छे हैं, हम दूसरों को दुख देते नहीं, हम मांस मच्छी नहीं खाते, हम ग्रेजिंग करते हैं बकरी के जैसा, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन।
इससे कुछ मतलब नहीं। मतलब ये है कि जब तक हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं, अभी हमारी ज्ञान साधना प्रारंभ नहीं हुई। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहा। यह जो 20 पॉइंट फार्मूला, ये जो 20 प्रकार की साधना बताई है, उसका तात्पर्य लक्ष्य इसमें है कि हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य छूट जाए। इसीलिए जो भी बातें हम स्थूल देह के तादात्म्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, वो अज्ञान साधना, और जिसके द्वारा हम स्थूल देह से तादात्म्य छोड़ देते हैं, वह ज्ञान साधना। और जहां हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम हुआ, उतनी मात्रा में यह स्थूल जगत हमको प्रभावित नहीं करता। और जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य शून्य हो जाता है, पूज्य हो जाता है। देखो, ये जो लोग लिखते हैं ना, पप्पू स्वामी अनुभवानंद, पप्पू माने परम पूजनीय, तो उसमें पूजनीय का पू दीर्घ है, लेकिन वो लिखते समय ह्रस्व लिखते हैं। तो जब ह्रस्व लिखो तो पूज्य का अर्थ 0 हो जाता है। तो परम पूज्य, एब्सोल्यूट वॉइड, देखो आनंद ही आनंद है। तो जहां हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, हमारा स्थूल देह के साथ कोई तादात्म्य नहीं, उस समय स्थूल जगत हमको कोई परेशान नहीं करता। यही बात जब जागृत अवस्था में होते समय, जब हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ करके रहेंगे, तब भगवान के कृष्ण लीला को समझ में ले आएंगे। देखो महाराज, ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने का तात्पर्य कन्हैया का जन्म है आज। देखो, इसको एकदम हृदय में स्पष्टता से आना चाहिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो ये कन्हैया लाल की प्राप्ति कब होगी, उनका जन्म कब होगा? जब नंद के घर, नंद माने कौन? आनंद। जितने हम प्रसन्न रहेंगे, उतना प्रभु का निवास स्थान जो हमारे हृदय में है ऑलरेडी, वो अब अभिव्यक्त होने लगेगा। इसीलिए यह जो ज्ञान साधना है, ये हमारे भक्ति में विरोधी नहीं है। तो जितना हम इसको समझेंगे, उतना ये होगा कि 2 प्रकार से साधना होगी। जगत के साथ रहते समय हम अपने साथ कैसा व्यवहार करें और जगत के साथ कैसा व्यवहार करें। अपने साथ व्यवहार करते समय ज्ञान साधना, जिसके द्वारा अपने स्थूल देह का तादात्म्य कम होवे, और जगत के साथ व्यवहार करते समय भक्ति साधना, जिसमें हम प्रत्येक में भगवान का दर्शन करें। पति हो तो पत्नी में भगवान का दर्शन करें। स्वामी जी, दिस इज टू मच। और पत्नी हो तो भी पति में भगवान का दर्शन करें। देखो, अब भगवान का दर्शन करने का मतलब ये नहीं जहां गए फूल की माला पहनाई, चंदन लगाया या कुमकुम लगा दिया। हाँ, ये अपना आंतरिक भाव है। जब इस भाव से हम रहेंगे तो किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं होगा। हमारे मन में द्वेष क्यों आता है? क्योंकि हम उस व्यक्ति में उपलब्ध परमात्मा का तिरस्कार कर रहे हैं, और उसकी जो प्रकृति है, किसी का स्वभाव गुस्से वाला होता है, किसी का स्वभाव सुपर गुस्से वाला होता है। अब ये प्रकृति में विकृति आएगी ही, उसको क्या पकड़ के रखना है? लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, तो जबान काट करके उसकी चटनी बनाओगे? अब कह दिया तो कह दिया, भूल जाओ। हाँ, देखो महाराज, जगत के साथ व्यवहार करके शांति की प्राप्ति करनी है तो केवल प्रेम को जागृत करो।
जब प्रेम किसी कारणवश होता है तब उसको आसक्ति कहते हैं। जब प्रेम स्वाभाविक होता है तब उसको भक्ति कहते हैं। प्रेम करना हमारा स्वभाव बन जाए। हम प्रेम इसीलिए नहीं करें आई लव बिकॉज, नो, आई लव इन स्पाइट। ये बात समझने के लिए यहां भगवान के जन्म का प्रसंग है। असल में भगवान ने अपने जन्म के बारे में भगवत गीता में ऑलरेडी बता दिया है। वहां वो कहते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हमने यहाँ भी देखा वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज सभी उनके शस्त्र अस्त्र के साथ पीतांबर लपटे हुए ये जो भगवान का अवतरण हुआ है, ऐसा बच्चा आज तक कभी पैदा नहीं हुआ। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, the only child ever born with all these details, a gentleman child। हम लोग तो केवल पैदा होते जेंटल थोड़ी होते, जेंटल तो हमको बनाता है टेलर। इसलिए ये जो भगवान की लीला है उसको हम ऐसा ना समझे कि भगवान का जन्म हुआ। भगवान वसुदेव और देवकी, वसुदेव है। अब हम आपको इसका आध्यात्मिक अर्थ बताएंगे। जब आध्यात्मिक अर्थ लेते इसका दुरुपयोग नहीं करना है। आध्यात्मिक अर्थ लेने के बाद जो लोग भगवान का नाम लेकर के नाचते हैं, हमारे वृंदावन में चले जाओ, वहाँ ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि वहाँ गोपियों का साम्राज्य है। गोपियों की बात आएंगे तब देखेंगे आगे। तो यह जो प्रसंग है आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखेंगे तो जो ऐतिहासिक दृष्टि से हो गया है उसका तिरस्कार नहीं करना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान का अवतरण क्या है कि जब हमारा अंतःकरण वसुदेवमय हो जाता है। वसुदेव किसको कहते हैं? शुद्ध अंतःकरण को। और देवकी किसको कहते हैं कि जिसमें भगवान के प्रति श्रद्धा है। ऐसे के हृदय में भगवान का अवतरण होता है। अब भगवान की परेशानी, हमको अपनी ही परेशानी मालूम, भगवान की परेशानी मालूम नहीं। भगवान की परेशानी क्या है? उनका कोई माँ बाप नहीं है, देखो, और इसीलिए वो सुखी है। बच्चे सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप के कारण होते हैं। बचपन में बच्चे होने के कारण, बड़े होने के बाद बच्चों की शादी हो गई, ये माँ बाप उन बच्चों के सर पर बैठे रहते हैं, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। अब तुम्हारे ये जो बच्चे हो गए ना, उनको हम संस्कार करेंगे, उनको उनके बच्चे के साथ रहने दो, नहीं, मरते दम तक उनका दम घोटेंगे। देखो भगवान के खुशी होने का ये कारण है, माँ बाप का चक्कर ही नहीं। अब देखो भगवान की ये लीला क्या है। भगवान ने एक देवकी का त्याग कर दिया, ये लीला है भगवान की। एक देवकी का त्याग कर दिया और उनको एक यशोदा मिल गई, देखो। और ये यशोदा कैसी रही? देखो, देवकी के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव उतना जागृत नहीं था जितना यशोदा मैया के हृदय में था। कारण क्या है? कारण ये है कि देवकी जी ने भगवान को भगवत स्वरूप से देखा था। जिसको भगवत स्वरूप से देखे उसके प्रति वात्सल्य भाव जागृत नहीं होता, बहुत कठिन है। लेकिन यशोदा मैया का ये चक्कर था ही नहीं। उन्होंने भगवान को केवल पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। और इसीलिए भगवान ने सोचा चलो मैंने जन्म का नाटक तो कर लिया, लेकिन जन्म का नाटक करने के बाद यदि माँ बच्चे को कहती रहे, बच्चा कहेगा मम्मी भूख लगी है, परमात्मन आपके लिए मैं क्या ले आऊं? तो वो बच्चा कहेगा कि अरे मम्मी व्हाई डोंट यू बिहेव प्रॉपरली, बिहेव लाइक ए मदर। देखो ये भगवान की परेशानी हम आपको बता रहे। तो यशोदा मैया के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध वात्सल्य भाव था।
उनके मन में भगवान के महात्म्य का ज्ञान नहीं हुआ था। और इसीलिए आप देखेंगे जो अनपढ़ माँ बाप होते हैं, विशेष करके माँ, उनका बच्चों के प्रति प्रेम और त्याग ज्यादा होता है। और जो पढ़े लिखे हाई फाई ब्रांड माँ बाप होते हैं, माँ बाप नहीं, मम्मी डैडी होते हैं, वो लॉजिक में अपने बच्चों का सत्यानाश करते हैं। कितने जगह हमने देखा है। कारण क्या, दोनों इंटेलिजेंट और दोनों इंटेलिजेंटली बच्चों को मिजरेबल करते हैं। व्हाट इज देयर टू प्रूव? देखो, तो यशोदा मैया के हृदय में यह स्वाभाविक वात्सल्य उभर आया। और यह जो भगवान कृष्ण का प्रसंग है, भगवान की लीला है। हम भगवान के लीला का एक अंग आपको बताएं। भगवान कृष्ण ने एक देवकी का त्याग कर दिया और उनको बिचारे को एक यशोदा मिल गई। और हम भी उसी भगवान की लीला के एक हैं। तो हमने एक देवकी का त्याग कर दिया और हमको यशोदा की बटालियन मिल गई। लो, भगवान को तो बेचारे को एक ही मिली थी ना। ये भगवान की लीला वास्तविक है। देखो, जब हमारे हृदय में सबके प्रति मातृभाव जागृत हो जाता है, यदि हम पुरुष हो तो, और यदि हम स्त्री हो, स्त्री हृदय हो, तो सबके प्रति यदि वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है, तो दोनों स्थिति में हम परमात्मा के अत्यंत करीब हैं। क्योंकि वात्सल्य भाव जागृत होने के बाद भोग भावना समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से मातृभाव जागृत होने के बाद भोग भावना समाप्त हो जाती है। जिस अंतःकरण से भोग भावना समाप्त हो गई, वहां योग का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहां आनंद ही आनंद हो रहा था। पंचम अध्याय। श्री शुकोवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा और यशोदा को बच्चा नहीं था। ये दोनों काफी बुढ़ाऊ हो चुके थे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए शादी करनी है जिसको जल्दी कर लिया करो, बुढ़ापे में जाकर शादी मत करना। जो लोग ज़्यादा उम्र होने के बाद शादी करते हैं ना, उनका क्या है, दोनों पति पत्नी इतना उनका व्यक्तित्व कठिन हो जाता है कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो आराम से नहीं मिलते, खटाखट खटाखट। देखो, यदि दो तकियों को मैं ले लूं और लेने के बाद ऐसा करूं तो आपका आवाज़ थोड़ी आ रही है। और यदि दो कठिन वस्तुओं को मैं इकट्ठा कर लूं तो ये जो लड़की है, शी इज अ यंग ब्राइड ऑफ 35 years and the boy is a young groom of 45 years। तो उसके बाद बांसुरी का संगीत नहीं निकलेगा, ढोल की आवाज निकलेगी। भगवान कृष्ण के यह जो नंद यशोदा पिता माता थे, इन्होंने भगवान को असली प्रेम दिया। और इसीलिए भगवान ने सोचा कि क्या यहाँ रहेंगे अपने देवकी के पास, वसुदेव के पास, ये हमेशा सबको ऐसा ही कहेंगे, देखो ये जो है ना हमारा लड़का भगवान है, नमस्कार करो। सब पूरा बचपन खराब हो जाएगा। आपको पता नहीं इसका कितना दुख होता है व्यक्ति को। यू आर नॉट अलाउड टू लिव योर ओन सेल्फ। इसीलिए मुझे याद है, एक बार मैं कहा था और मैंने वहाँ दूध की खीर रखी हुई थी, तो मैंने खीर ली, खाने लगा। तो मुझे किसी, स्वामी जी आप तो दूध की चीज़ खाते नहीं खाते, फिर क्यों खा रहे हैं? मर्जी हमारी। लेट अस लिव अवर सेल्फ वंस इन ए व्हाइल। कब तक नाचते रहेंगे? तो भगवान ने यशोदा मैया के लिए यहाँ आने का यही प्रयोजन था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड।
जिन बच्चों ने अपना बचपन बच्चे जैसा नहीं जिया, वो लोग अमेरिका ब्रांड हो जाते हैं। देखो अमेरिका में क्या है, या किसी भी ज़्यादा प्रोग्रेस्ड वर्ल्ड में क्या है, बाय द टाइम द चाइल्ड इज हार्डली 5, 6, 7, he has collected so much of information that he starts behaving like a grown up person. और बच्चों का सौंदर्य होता है उनकी इनोसेंस में। तो भगवान कृष्ण इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के नंद बाबा के यहाँ आ गए। और जब आए तो नंद बाबा कौन थे? महामनाहा। महामनाहा माने अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो व्यक्ति हमेशा मेरा तेरा, तेरा मेरा, ये तेरा, इसी में फंसे रहते हैं, उनका दिल चूहे के जैसा होता है, लघु चेतसा। और उदार हृदयानाम तु, जिनका हृदय उदार है। उदार हृदय किसका होता है? जो अपने भयानक शत्रु को भी प्रेम से माफ कर सके, उसका हृदय उदार है। तो फिर अपनों के साथ की बात ही क्या करनी। तो हमारे नंद बाबा महामना थे, इसीलिए उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के अपने पुत्र के जन्म के उत्सव में बहुत आनंद लुटाने का निर्णय ले लिया। नहा धो करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार हो गए। आप वृंदावन की या गोकुल की या व्रजभूमि की सुंदरता एक ये समझे, वहाँ जितनी भी गोपियाँ थी, जितने भी गोप थे, वो हमेशा प्रॉपरली ड्रेस रहते थे। ऐसे नहीं कि लुंगी पहन करके रास्ते पर आए। अपने महाराष्ट्र में, बंबई में भयानक सीन दिखता है। वो नाइटी पहन करके डॉग को लेकर के, कुत्ता तो आदमी के लिए होता है, डॉग को लेकर के उसको सुबह जा करके अभिषेक के लिए ले जा रहे हैं। तो वृंदावन के सभी लोग, गोप गोपियां हमेशा बढ़िया से बढ़िया और प्रॉपरली ड्रेस रहती थी। हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस, इट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मिस्टेकन एज शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। तो हमारे नंद बाबा ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, आभूषण पहने और प्रसन्न होकर के उन्होंने वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। उसके बाद उन्होंने देवता, पितर, इन सब की विधि पूर्वक पूजा कराई और ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत सारा दान दे दिया। और ये जो बच्चे के पैदा होने के बाद जो जात कर्म इत्यादि होते हैं, वे शुद्धि के लिए होते हैं, शौच के लिए होते हैं, पवित्रता के लिए होते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्जयाम शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्याम द्रव्याणि आत्मविद्या। तो कहते हैं कि अपने जीवन में पवित्रता किससे आती है, किस किस क्षेत्र में? पहली बात, कालेन, थोड़ा समय जाने के बाद पवित्रता आ जाती है। देखो कितनी सुंदर सूक्ष्म बात है। यदि समझो किसी के साथ झगड़ा हो गया, समझो क्यों, रोज ही होता है, अच्छी बात है, रोज ही करो। तो झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद थोड़ी देर शांत रहो ना, लेट सम टाइम पास। तो जैसा जैसा समय पास हो जाएगा उतना उतना मन शांत हो जाएगा। ये काल के द्वारा शुद्धि की प्रक्रिया है। इसीलिए ऑलवेज गिव टाइम टू योरसेल्फ बिफोर टेकिंग ए रॉन्ग डिसीजन। कई बार आदमी हम गुस्से में कुछ कह बैठते हैं, कर बैठते हैं और बाद में जाकर के आई थिंक वी वर रॉन्ग। आई नो वन कपल इन अदर कंट्री, उनके 2 कन्याएं बड़ी प्यारी, अब दोनों की शादी हो रही है, हम जाएंगे उनकी शादी में। तो वो दोनों बच्चे हो गए और दोनों के दिमाग, माने हस्बैंड वाइफ के, एक था क्या कहते हैं, मुल्क मैदान तोफ,
और दूसरा था ज्वालामुखी। बस 2 बच्चे छोटे छोटे, दोनों कन्याएं, झगड़ा, और यहां तक के दोनों अलग हो गए। एक चला गया दूसरे देश में, ये दूसरे देश में, तू कहां मैं कहां। अब दोनों अलग अलग रहे, दोनों बच्चों को अलग अलग कर ले, ये तुम्हारा ये मेरा। उन बच्चों की जवानी इनके झगड़ों ने खत्म कर दी। 18 साल के बाद फिर दोनों आ गए। आई थिंक वी हैव डन ए मिस्टेक, लेट अस यूनाइट टुगेदर। लेकिन 18 साल जो बर्बाद कर दी उसका क्या। इसीलिए अपने मन को थोड़ा शांत रखे बाबा। झगड़े विगड़े से जीवन में कुछ नहीं होता। आज तक हमने कितने जन्म लिए और कितने लेंगे। इस जन्म में प्रभु को प्राप्त करना है, यही एकमात्र लक्ष्य होवे। तो समय के द्वारा हम अनेक वस्तुओं की शुद्धि करते हैं। उसके बाद स्नान के द्वारा अपने शरीर इत्यादि की शुद्धि होती है। शरीर की और मन की दोनों की शुद्धि स्नान के द्वारा होती है। कभी आपको विक्षेप आ जाए, गुस्सा आ जाए, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो आप पहले गर्म पानी से नहाओ। गर्म पानी का टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद एकदम ठंडे पानी से नहाओ। तो ये नहाने धोने से क्या हो जाएगा कि केवल देह पवित्र नहीं होता, मन भी पवित्र हो जाता है। करके देखो, एक आध बार तो नहाया करो। उसके बाद प्रक्षालन से, धोने से कपड़े की इत्यादि शुद्धि हो जाती है, और संस्कारों से गर्भ की सिद्धि होती है। देखो, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, उस समय दुनिया भर की गंदगी उसके अगल बगल में है, जो कौन से पानी में तैरते होता है। और माँ में नमक मिर्च का है, उस समय में डिशिंग के सिनेमे देखें। देखो, बच्चे को पेट में रखना एक बात है और उसकी देखभाल करना दूसरी बात है। तो उस समय में दुनिया भर के क्रिमिनल सीरियल देखे, मारपीट देखी, और उसके बाद वो सभी के सभी संस्कार बच्चे पर आ गए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो ये बच्चा था एक पति और पत्नी का। पति था जेब काटने वाला और पत्नी थी जेब काटने वाली। उनका बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद जब वो उसको रखने गए, थोड़े समय के बाद डॉक्टर आया, बोले सी आई हैव फिनिश माई जॉब हियर, लेकिन मैंने अपनी अंगूठी निकाल के रखी थी, पता नहीं कहाँ रखी, याद नहीं आ रही। सब कुछ छान मारा, कहीं नहीं मिली। और जब वो बच्चे को नहला रही थी उसकी माँ, तो उस बच्चे के हाथ में मिली, डैडी मम्मी आई गॉट फ्रॉम यू एवरीथिंग। तो ये जो गर्भ पर अनेक बुरे बुरे संस्कार होते हैं, उनकी शुद्धि होती है जात कर्म के द्वारा। तो ये जात कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद तपस्या के द्वारा अपने इंद्रियों की शुद्धि होती है। तपस्या माने भोगों से उपरत होकर के रहना, उसको तपस्या करते हैं। तो उसके द्वारा इंद्रियों की शुद्धि माने इंद्रियों की ताकत बनी रहती है। उसके बाद यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणादि की शुद्धि हो जाती है। दान करने से अपने ऐश्वर्य, धन धान्य इत्यादि की शुद्धि हो जाती है। संतोष के द्वारा मन की शुद्धि होती है, और अपने अंतःकरण की आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा के अज्ञान को नष्ट करने से ज्ञान के द्वारा। तो यह जो जात कर्म भगवान का किया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान में अपवित्रता थी, लेकिन जब भगवान एक कोई नाटक करते हैं तो उसमें सिंसियरली पार्ट लेते हैं। भगवान की इस लीला से एक बात हम सब लोग सीखे, भगवान को मालूम था कि वो भगवान है, उनको मालूम था कि वो झूठ मूठ में रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नाटक सिंसियरली किया। जिन जिन व्यक्तियों को अपने जीवन को जीने का आनंद नहीं आता, बोर्डम फील होता है, हाँ ये क्या रोज का रोज वही उठो, फिर बच्चे को तैयार करो, फिर स्कूल में भेजो, खाना बनाओ, और उसके बाद टीवी देखो, फिर सो जाओ, कब तक करते रहेंगे, मरते दम तक। जिस दिन अपने अंतःकरण में ऐसा भाव आ गया, समझ लेना हमने हृदयस्थ भगवान का अनादर किया है। क्योंकि अब हमारा ध्यान चला गया प्रकृति की विकृति की तरफ। देखो, दो बातें स्पष्ट समझ लो।
परमात्मा और परमात्मा की इस पंच कोशों के प्रकृति से भी अभिव्यक्ति। तो यदि हमारा ध्यान इस परमात्मा तत्व की तरफ रहेगा तो हम हमेशा मौज में रहेंगे, मस्त रहेंगे। और यदि हमारा ध्यान रहेगा ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देह, इंद्रिय, प्राण, इनके विकारों के तरफ, तो आपको फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए एक साधना का बड़ा कक्ष है कि हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखें। जितना प्रसन्न रखेंगे उतना हम प्रभु के पास हैं। नहीं तो कई बार भगवान की भक्ति कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप रोना, क्या भगवान भगवान, भगवान भाग जाएंगे, रहेंगे नहीं आपके पास। इसीलिए ये शुद्धि होने के पश्चात आगे भगवान ने ये सब नाटक लीला ऐसी करी कि मानो एक वो प्राकृत बालक है, असल में वह प्राकृत बालक नहीं थे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों ने, बंदीजनों ने आकर के उनको आशीर्वाद दिया, उनको स्तुति करने लगे, गाने बजाना हो गया, दुंदुभियाँ बजने लगी और चारों तरफ से बहुत ही बड़ा उत्सव होने लग गया। और अनेक अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगर के पहन के सुसज्जित होकर के सभी के सभी गोप गोपियाँ नंद बाबा के यहाँ भेंट की सामग्रियाँ लेके आ गई। उसके बाद गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषया चक्रुः वस्त्राकल्पांजनादिभिः। जब उन्होंने सुना कि यशोदा जी के पुत्र हुआ है तो सभी को बहुत बड़ा आनंद हो गया। उन्होंने बड़े बड़े अच्छे वस्त्र और आभूषण, अंजन इत्यादि लगा करके अपना श्रृंगार किया। और उस समय वो इतनी सुंदर लगती थी सभी की सभी गोपियाँ। और उसके बाद शुकाचार्य महाराज ने, जो जन्म से अवधूत थे, जो जीवन मुक्त पुरुष थे, उन्होंने इन गोपियों का वर्णन इतना सुंदर किया है। तो उनका जो वर्णन यहाँ किया है कि उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती थी मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। भेंट की सामग्री लेकर के जल्दी यशोदा के पास चली गई। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों की कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार थे। जब उनके देह का, आभूषणों का, वस्त्रों का इतना सुंदर वर्णन शुकाचार्य महाराज ने किया, और हम जो नित्य निरंतर देहाध्यास से रहते हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं तो अपने अंतःकरण की गंदगी बाहर आती है। देखो, ये कभी मत भूलना, भागवत का पूरा वर्णन शुकाचार्य ने किया है। वह जीवन मुक्त पुरुष थे। तो जब उनको पूछा गया कि शुकाचार्य महाराज होकर के आपने गोपियों का इतना सुंदर वर्णन किया, तो शुकाचार्य महाराज कहते हैं तुम उनके पीछे चल के देखो क्या मिलता है। जब हम गोपियों के पीछे चलेंगे तब जाकर के भगवान का दर्शन होगा। पूरे शास्त्रों में श्रेष्ठ भक्त का देखो कितना आनंद है। यथा व्रज गोपिका नाम, जब श्रेष्ठ भक्त को ढूंढने का प्रसंग आया उस समय नारद जी भी हार गए थे। और उनको श्रेष्ठ भक्त कौन है ये जब बात बताने की आई तो भगवान ने कहा कि देखो, मुझे जो सरदर्द हो रहा है उसके लिए एक दवाई है। कौन सी दवाई है? बोले मेरे भक्तों की रजक कण ला करके मेरे सर पर लगाओ तो मेरा सरदर्द दूर हो जाए। तो नारद जी यदि भगवान के असली भक्त होते तो तुरंत वो अपने पैर की निकाल करके नहीं लगाते। उन्होंने सोचा कि भगवान की जो पत्नियां हैं, रुक्मिणी, उसके बाद सत्यभामा, कालिंदी, 8 पटरानियाँ उनके पास गए। वो कहने लगे नारद जी को, हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है?
भगवान के सर पर हमारे पैरों की मिट्टी लगे, हमको तो हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे ये बात। देखो, उसके बाद वापस आए हाथ खाली। बोले लाया, जल्दी लाओ, मुझे बड़ा सर दर्द हो रहा है। बोले कोई देता नहीं। बोले वो गोपियों के पास जाके देखो वृंदावन में। और जब वृंदावन में पहुंच गए नारद जी, गोपियों को पता चला। बोले उसमें क्या बात है, धड़ाधड़ कूद पड़ी और मिट्टी में खेलने लग गई और बोरी भर के ले जाओ। देखो, उनको अपने हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति थी, जो प्रेम था, उसमें संदेह नहीं था। इसीलिए स्वयं होकर के उन्होंने कहा हमारे पैर की मिट्टी ले जाओ। उस समय नारद जी कहते हैं, मालूम है तुम क्या कर रही हो अनपढ़ गोपियों, इसके द्वारा तुमको नरक में जाना पड़ेगा। गोपियों का वाक्य है, हु केयर्स। देखो, हम तो अपने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहां पूर्व भगवान की बाल लीला का चरित्र, जब जब यशोदा मैया का या गोपियों का या रोहिणी माता का भगवान से ध्यान हट गया, उसी क्षण उत्पात होने लग गए। हमारा भी ध्यान जब परमात्मा से हट जाता है तो जीवन में उत्पात होने लग जाते हैं। तो इन गोपियों ने, इनका आगे जाके देखेंगे चरित्र, कौन थी ये गोपियाँ। ये गोपियों का जन्म साधारण नहीं था। तो ऐसे गोपियों का वर्णन जब शुकाचार्य कर रहे हैं तो हम अपने मन की गंदगी उनके वाक्यों पर ना उछाले। तो वो इस प्रकार से मटकते हुई, चलती हुई, खेलती हुई, हंसती हुई, गाती हुई, और ये क्यों कर सकी? क्योंकि वो अनपढ़ थी। देखो, भगवान की कृपा से हमको सभी प्रकार के लोगों में मिक्स होने का हमेशा मौका भगवान ने दिया है। जहाँ जहाँ प्लीज कम इन, हाउ आर यू, हाउ वाज द डे, हाउ वाज द जर्नी, तो वहाँ फिर अपना एकदम जैसे ना ईमेल के जैसा होता है। ईमेल लिखने में प्रेम थोड़ी होता है, खट 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 डिलीट, चलो जाओ, योर मैसेज इज सेंड, हू केयर्स वेदर यू रीड और नॉट। और जहाँ हम जाते हैं कई घरों में, जैसे सातारा के पास कोई 10-20 किलोमीटर पर एक बड़े हरि कथा करने वाले हैं कीर्तनकार, और वो हमको मिलने के लिए आए। बहुत वृद्ध है, 70-75 की उम्र है। हम सातारा में थे, तो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए भगवान की कथा अच्छी कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग लॉजिक करते हैं, प्रेम नहीं करते। तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ आइए। तो जो हमको ऑर्गेनाइज करने वाले थे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, देखो स्वामी जी बहुत बिजी है। तो हमने कहा महात्मा जी हम आएंगे आपके पास। और स्वामी जी हाउ विल यू गो? ऐसे शांत रहो, सब हो जाएगा, शांत। और फिर हम समय निकाल करके उनके घर गए। तो स्वामी जी आ रहे, अंग्रेजी ब्रांड स्वामी जी आ रहे, वहाँ के बड़े बड़े लोग इनके साथ हैं। उन्होंने बाहर में अपने घर में, खेत में, वो बहुत बढ़िया डाइनिंग टेबल क्या लगाया, सब तमाशे कर लिए। और हम जब गए उनके किचन में, ऊपर से छेद, उसमें से सूर्य भगवान देख रहे हैं, वहाँ चूल्हा धुआं हो रहा है, और उनके 70 साल की पत्नी, इतना बड़ा सर के ऊपर में उनका कुमकुम लगा हुआ है, वो 9 यार्ड की साड़ी पहनी हुई है और हाथ से रोटी बना रही है, और वहाँ मज़ा ही मज़ा है। हमने कहा अम्मा हम यहाँ बैठे, और वहाँ बैठ के हमने खाना वाना खाया, बाकी पब्लिक वहाँ खा रही। तो हमको बाद में, स्वामी जी आप वहाँ जाके बैठे, वहाँ साफ सफाई नहीं थी। हमने कहा देखो तुम हाथ में झाड़ू लेकर के दुनिया को साफ करना, शुद्ध हृदय को मत देखना। देखो, अपने
हृदय का आभूषण होता है स्वाभाविक प्रेम। ये स्वाभाविक प्रेम कब जागृत होता है? जब अपने हृदय से तर्क निकल जाता है। तर्क माने लॉजिक। जितना लॉजिक कम होगा उतना प्रेम ज्यादा होगा। जितना प्रेम ज्यादा होगा उतनी जीवन में समस्या कम होगी। जीवन में जितनी समस्या कम होगी उतना जीवन में आनंद आएगा, और जितना जीवन में आनंद आएगा उतना हम सबके साथ आसानी से, सहजता से रह सकते हैं। इसीलिए जब ये वर्णन आता है तो उसमें हमको अपने मन के गंदगी को इन गोपियों पर नहीं उछालना है। तो उन्होंने जाकर के पहले सब भगवान को आशीर्वाद दिया कि ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, कि हे नंद बाबा आपके शिशु को हम आशीर्वाद देते हैं, यह चिरंजीव हो, भगवान इसकी रक्षा करें। और फिर उन्होंने हल्दी तेल से मिला हुआ पानी एक दूसरे पर छिटका और मंगल गान गाना शुरू कर दिया। ये प्रसंग हमने वृंदावन में सुना था। एक भगवान के बड़े भक्त बूढ़े थे, कोई हो गए 70-75 साल के, ब्रह्मचारी थे और अत्यंत प्रकांड विद्वान। केवल भागवत के सिवा उनको कुछ दूसरी बात मालूम नहीं दुनिया की। केवल भागवत के सिवा उनको कुछ दूसरी बात मालूम नहीं दुनिया की। और एक एक श्लोक को लेकर के वो पढ़ाते थे, हम सुनते थे। तो एक एक श्लोक उसका अर्थ क्या है। और जब ये प्रसंग आया तो उन्होंने कहा अब ये प्रसंग मैं नहीं सुनाऊंगा। तो कारण क्या? बोले कारण ये है कि मुझ में ना तो नृत्य है ना तो संगीत है। देखो, तो मेरा एक बालक है और यह बालक जब इस प्रसंग को लेता है तो बड़ा आनंद आता है। और फिर उनका जो शिष्य था 35-40 साल का, उसको दूसरे दिन उन्होंने वहाँ खड़ा किया देखो, अपने हृदय में हम लोग वृंदावन पहुंच गए हैं, गोकुल पहुंच गए हैं और गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंच गए। बहुत बड़ा मकान है, चारों तरफ से बड़ी दीवार है, गोबर से लिपा हुआ, और वहाँ सभी गोप गोपियाँ इकट्ठी हो गई और सभी नंद बाबा और यशोदा को बधाइयाँ दे रहे हैं और भगवान को आशीर्वाद इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम नहीं वो भगवान है। देखो, और ये अपने भक्तों का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान ने अपने देवकी और वसुदेव जी का त्याग करके वो गोकुल में पधारे थे। अपने जीवन में आशीर्वाद से बढ़कर के और कोई चीज नहीं होती। इसीलिए सबके आशीर्वाद लो, और जब हम आशीर्वाद लेते हैं तो दो बातें होती है। एक तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता है और दूसरी बात ये होती है कि हमारे मन में सबके प्रति धीरे धीरे आदर की भावना जागृत हो जाती है। और जब हमारे अंतःकरण में सबके प्रति आदर की भावना जागृत हो गई तो समझ लेना
अब भक्ति माता हमारे हृदय में प्रवेश कर चुकी है। तो उन्होंने बहुत वहाँ मंगल गान किया, बहुत धूम धड़ाका होने लग गया। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। जब वो नंद बाबा के यहाँ व्रज में प्रकट हुए तो उनके जन्म का महोत्सव मनाया गया। बड़े बड़े विचित्र मंगलमय बाजे बजने लग गए और आनंद से मतवाले होकर के गोपगण एक दूसरों पर दही, दूध, मक्खन, पानी उड़ाने लगे। गटर का नहीं, अच्छा बिस्लेरी वाटर। और उसके बाद सभी ने उस आनंदोत्सव में भाग लिया और उस समय नंद बाबा महामना होने के कारण बड़े खुश थे और वहाँ उन्होंने सबको जिसको जो चाहिए वो वस्तु ले जाने का सबको एकदम खुला कर दिया। वृंदावन में जब ये कथा होती है ना, तो ये बातें भागवत में नहीं है, मूल पुराण में, लेकिन भक्तों के अपने भाव होते हैं। देखो भागवत जो है ये पुस्तक में नहीं छिपा हुआ है, पुस्तक में छपा हुआ है, छिपा हुआ है भक्तों के हृदय में। देखो तो वृंदावन के जो महात्मा लोग हैं, कथाकार है, वो बड़ी बड़ी अपनी मन की कल्पनाएं करते हैं और उन कल्पनाओं को सुनकर के बड़ा आनंद आता है। अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज दिस। और वो सच है झूठे, हु केयर्स, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी इज गुड। चाहे भगवान का नाम लेकर के मस्त रहो, चाहे सिनेमा का गाना गा करके मस्त रहो, अंडरलाइन इज यू आर हैप्पी और नॉट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो कथाकार कहते हैं कि जब कहा गोपों को नंद बाबा ने चलो जितनी चाहिए गाय ले जाओ, उसके बाद कहा जितना चाहिए चांदी ले जाओ, तो गोप दौड़ते हैं चांदी लेने के लिए उठा उठा करके। फिर दूसरा कहता है अरे चांदी का इतना बोझा ले जा रहे हो, वहां तो सोना भी मिल रहा है फ्री में, तो जो चांदी उठा के ले गए थे वहीं छोड़ दिया, सोने के भंडार में गए। फिर वहां से सोना उठा के दौड़े, जब वहां से दौड़े तो तीसरे ने कहा वहां तो मोतियों जितने चाहिए ले जा, तो सोना को छोड़ दिया, मोतियों की पेटारी लेके जा रहे। फिर चौथा कहता है कि वहां जितना चाहिए डायमंड्स पड़े हैं, तो मोतियों को छोड़ दिया। इस प्रकार से चारों तरफ आनंद का माहौल ही माहौल था। अब इसको सुनते समय यदि हम अपने बुद्धि को ले आए, यहां लिखा है उन्होंने 20 लाख गायों का दान किया। उतनी जगह उस समय थी क्या वहां? ये गायों का खाने का चारा कहां से आता था? इंपोर्ट होता था कि उसको पैक करके रखते थे? और इतने गायों का दूध कहां जाता था? हमारे देश में इतनी दूध की पहले ही कमी थी और उन्होंने इतने दूध को फेंकना शुरू कर दिया। ऐसे विचार यदि हमारे मन में आ गए तो समझ लेना हमारा औरंगजेब हो गया है। देखो जहां प्रेम होता है ना, वहां सब कुछ ठीक है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम का एक लक्षण बताते हैं, वर्णन करते हैं। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। जब हम प्रेम के साथ अपने पुत्र को, चाहे मुझे एक बात बड़ी विचित्र लगी, कोई भी अपने बच्चे को बाल कृष्ण कहने के लिए तैयार है। कोई ऐसा नहीं कहता बाल हनुमान। हनुमान के तो सभी भक्त होते हैं। तो कोई अपने बच्चे को कुछ भी कहे, चाहे अच्छे नाम से बुरे नाम से। एक माता अपने लड़की को बैंगन का भरता कहती थी जब वो छोटी थी। अब वो लड़की बड़ी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, दिल्ली की है। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ और मैंने बोलने के पहले वो जो अम्मा है अपने बच्चे को लेके आती, पहले मेरा मुंह दबा दे, स्वामी जी प्लीज। तो फिर उसने मुंह खोले, अच्छा मैं तुमको बैंगन का भरता नहीं कहूँ? अच्छा नहीं कहूँगा। और गुस्सा हो जाती। तो उसकी माँ अपने बच्चे को बचपन में बैंगन का भरता करती थी, कहती थी ये क्या है? अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। चाहे गाली दो, चाहे कुछ भी करो, प्रेम में सब कुछ ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस आनंदोत्सव में दही उदेल दिया, दूध फेंक दिया और सब जगह मस्ती ही मस्ती हो रही थी। और
ये सब जब हो रहा था, रोहिणी जी अपने घर में थी, वो नहीं आई थी, क्योंकि हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार स्त्री के जीवन का सौंदर्य पति के कारण होता है, फिर वो पति कैसा भी क्यों ना हो। बहुत महत्व की बात है, संतो सुन लो। स्त्री के लिए 3-4 स्थान समाज में आदरणीय होते हैं। एक तो शादी के पहले पिताजी का घर, शादी के पश्चात अपने पति का घर, बुढ़ापे में अपने पुत्र का घर, और यदि संन्यास इत्यादि ले लिया तो अपने गुरु का स्थान। 5वें स्थान पर यदि कोई स्त्री कन्या रहती है तो वो समाज की भोग वस्तु बन जाती है। इसीलिए जहां उनको पता था कि वसुदेव जी यहाँ नहीं है, तो इसीलिए रोहिणी जी ने अपने श्रृंगार इत्यादि न करके साधारण रूप से घर में बैठी थी, क्योंकि यही मर्यादा है। तो नंद बाबा ने उनको बुलावा भेजा कि देखो अब तुम आ जाओ, सब कुछ ठीक है। और जैसे उन्होंने उनकी आज्ञा सुनी, तुरंत आ गए, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों एक ही पिता के 2 माताओं से उत्पन्न पुत्र थे। इसीलिए उन्होंने फिर अपने आप को ठीक करके वहाँ आ गई और फिर घर का सब कामकाज करने लग गई और सबका सत्कार करते हुए विचरती थी। और उस समय सभी रिद्धि सिद्धियाँ वहाँ नंद बाबा के यहाँ आ गई, मानो लक्ष्मी जी ने वहाँ उनके खेलने का क्रीड़ा स्थल ही बना दिया। इस प्रकार से भगवान के जन्म का उत्सव बड़ा धूमधाम से मस्ती से हो रहा था। ये होने के बाद कुछ दिनों के बाद अब काम तो चलना ही है ना। बच्चे का बर्थडे होने के बाद बच्चे खुश, सब खुश, घर की अम्मा को साफ सफाई करनी पड़ती है, तब मुश्किल होती है। तो ये सब होने के बाद एक दिन की बात है, नंद बाबा गोकुल की ओर निकल पड़े। गोपानाम गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे परीक्षित जी, अब एक दिन की बात है, नंद बाबा कंस को अपना वार्षिक कर चुकाने के लिए, टैक्स पेमेंट करने के लिए उन्होंने वहाँ से निकल पड़े और मथुरा को पहुँचे। और उन्होंने जब वहाँ का अपना टैक्स पेमेंट कर दिया, कर वीर दे दिया, तो उस समय वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हुए हैं। तो वो नंद बाबा जहाँ ठहरते थे वहाँ चले गए। और वहाँ जाने के बाद नंद जी को बड़ी खुशी हुई, वो एकदम उठ गए और उठ करके दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से लग गए। और उसके बाद उन्होंने वसुदेव जी का हाथ पकड़ा और अपने हृदय से लगाया, और उसके बाद बड़ा सागर उनका आदर सत्कार हो गया और दोनों शांत बैठ करके एक दूसरे का मंगल कुशल पूछने लग गए। अब देखो क्या क्या पूछने लग गए, ये बात सीखने की है। पहले वसुदेव जी महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कि दिष्ट्या भ्रात प्रवयसः इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत् समपद्यत। हे नंद महाराज भैया, देखो तुम्हारी अवस्था तो ढल चुकी थी और पुत्र प्राप्ति की कोई संभावना भी नहीं थी। ऐसे वृद्धाप काल में आने के बाद तुमको भगवान ने संतान दी, कितनी सौभाग्य की बात है। और उसके बाद ये बड़ा आनंद का विषय है कि हम लोग यहाँ मिल गए, क्योंकि इस जगत में अपनों से मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। और ये जगत ऐसा ही है, हम थोड़ी देर मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। तो आज का ये जो समय है मानो हमारा पुनर्जन्म जैसा हो गया है। तो इसीलिए हम कितने भी अपने आप को एक दूसरे के समझें, लेकिन ये काल के चक्र में हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म हमारे सब के पीछे लगा हुआ है। और उसके बाद कहते हैं कि तुम जिस महावन में अपने गोधन को लेकर के रहते हो, वहाँ घास भी ठीक है कि नहीं, वहाँ के आपके जितने जानवर हैं उनको कोई बीमारी से चक्कर तो है नहीं। और मेरा जो लड़का है रोहिणी से उत्पन्न हुआ, वो तो तुम्हारे ही घर में रहता है, वो तो तुमको ही माँ बाप मानता है, मुझे तो मानता भी नहीं होगा। और ये ठीक भी है
क्योंकि आप ही उसकी ठीक से देखभाल कर रहे हो। और मनुष्य के लिए जितना धर्म अर्थ काम है शास्त्र विहित है, जिससे स्वजनों को सुख मिले वही करना चाहिए, वही अपना होता है और वही अपने लिए हितकारी होता है। अब ये बात वसुदेव जी ने नंद बाबा से करी। अब नंद बाबा ने क्या कहा कि भैया वसुदेव, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवम गता। हे वसुदेव महाराज, देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए आपके सभी पुत्रों को कंस ने मार दिया और छोटी बची थी वो भी स्वर्ग सिधार गई। और देखो कैसा अपना अपना प्रारब्ध है, प्रत्येक व्यक्ति के सर पर भाग्य पर सुख दुख का भार लटकाए हुआ है। इसीलिए हम सबके आश्रय परमात्मा ही है, उसी पर हमका ध्यान रखना चाहिए और ये सुख दुख के द्वारा ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब दोनों की ये बात हो गई। अब इससे हम क्या सीखें? वसुदेव जी के जीवन में जितने कष्ट थे शायद ही हम किसी के जीवन में होंगे। हर बच्चे को पैदा होने के बाद कंस ने आकर के मार दिया और उसके बाद नंद बाबा के साथ इनकी ये पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने अपने दुख की एक बात भी उनके सामने नहीं निकाली। दूसरी बात, नंद बाबा ने अपने घर में बच्चों का जो जन्मोत्सव हुआ था उसकी एक भी बात नहीं कही। उन्होंने बात करी कि हे वसुदेव जी, देखो कितना दुर्भाग्य रहा कि कंस ने आपके बच्चों को मार दिया। इसको कहते हैं शराफत। जब हम जगत में किसी के भी साथ व्यवहार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो महात्म्य किसको दे रहे हैं? नॉर्मली हम लोग महात्म्य अपने को देते हैं। देखो, कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, अच्छी बुरी की एक एक उदाहरण आपको देंगे। समझो किसी के यहाँ आप शादी के लिए चले जाइए और वहाँ बढ़िया शादी का सब माहौल चल रहा है, तो उस लड़के लड़की को आशीर्वाद दे करके अपना खाना खा के चल पड़ो। तो वहाँ वो देखने के बाद हम तुरंत उसी व्यक्ति से बात करना लगेंगे, देखो तुम्हारे लड़की की ये शादी हो रही है ना, इसको देख करके मुझे मेरे लड़की की शादी की याद आती। माने क्या हो गया, उस व्यक्ति के जो आनंद का समय है उसको तो हमने 2 सेकंड में डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरे लड़की की जब शादी हुई थी, मालूम है उस समय अब्दुल गफ्फार खान आए थे, तुम्हारे यहां कोई नहीं आया। और जब हम लोगों ने शादी करवाई थी उस समय तो कितने हमने बैंड बजे मंगवाए थे और तुमने टेप रिकॉर्डर लगा दिया। देखो, यह शराफत नहीं है। और जब दुख की बात होती है, समझो किसी के यहाँ कुछ हो गया, कोई दुख हो गया, तो वहाँ जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी वो माता या पिताजी बूढ़े थे, अच्छा हो गया मर गए। लेकिन मैं बताऊं, जब मेरी माँ मरी तब शुरू हो गया। माने हम हर चीज में, चाहे दुख रहो या सुख रहो, जब तक ये मैं का महत्व नहीं आता हमारी बोली खुलती ही नहीं। मुझे एक चीज हमेशा याद आती है आश्रम की। एक अमेरिकन अम्मा आश्रम में रहने के लिए आई और वहाँ रह रही थी, तो वहाँ तो सांप सूप चलते रहते हैं, तो उसने कहीं छोटा सा बेबी स्नेक बाल विहार को जा रहा होगा, देखा। तो उसने देखा, अब ये अमेरिकन लोग जो है ना वो सांप का चित्र देखकर भी डर जाते हैं, असली देखे तो बता गया। तो आकर के, स्वामी जी देयर आर स्नेक्स इन द आश्रम। आई सेड व्हेन यू आर देयर एवरीथिंग इज देयर, व्हाट इज सरप्राइजिंग अबाउट इट? तो व्हाट आई शुड डू? आई सेड यू नो इट्स नॉट ओनली स्मॉल वन, बिग वंस आर आल्सो देयर, हु नोज देयर मे बी समबडी इन योर रूम आल्सो। हो गया कबाड़। रात भर वो टॉर्च लेके बैठी रही, भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं, रस्सी। देखो, वेदांत पढ़ने के बाद आदमी को हर जगह सांप नजर आता है, रस्सी में भी। तो रात भर जगी रही और दूसरे दिन आकर के हमको कहती है, स्वामी जी ये
रात भर हम नहीं सो पाए। तो दूसरी अम्मा वहाँ थी, कंपटीशन हम बताते आपको मैं का महात्म्य। तो उसने बताया, स्वामी जी वो कल से जब वो छोटा सांप दिखा था ना, उसके बाद मेरा मन ऐसा हो गया कि बहुत डरने लग गया। तो दूसरी कहती ये तो कुछ भी नहीं, इतने सांप से डरती हो, जो मैंने सांप देखा था वो इतना लंबा था, अब वो सांप को लेकर के काहे का अहंकार। देखो, तुमने देखा हुआ सांप छोटा था, मैंने देखा हुआ सांप बड़ा था, इसीलिए मैं तुमसे बड़ी हूं। बेवकूफी की कमाल मर्यादा। देखो, इसलिए यहां इन दोनों के संवाद से हमको ये सीखना है, जिसके साथ हम वार्तालाप करते हैं उसके जीवन को महात्म्य देवे। हमेशा अपनी ही नहीं रगड़ते रहे। यही फर्क है हम सामान्य लोगों में और साधु संतों में। जब हम साधु संतों के पास जाते हैं तो वो बात करेंगे हमारी, वो बात नहीं करेंगे अपनी स्वयं की। इसीलिए ये दोनों नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज, इनके जो भेंट का प्रसंग है, इससे हमको ये सीखना है। इसके बाद जिसके साथ भी हमारा व्यवहार हो, अपना वो पुराना फटा हृदय बाहर ना निकाले। देखो इससे क्या क्या लाभ होगा। पहली बात, जब आप दूसरे व्यक्ति को जो आपके सामने उसको महात्म्य दे करके बात करोगे तो आपको विचार करने की जरूरत नहीं, उसको चाबी भर दो। वो तुम्हारे बच्चे का वो एग्जामिनेशन था, क्या हुआ? अब वो व्यक्ति आधा घंटा बिजी और आपको सुनने की जरूरत नहीं, आप अपने हृदय में हरिओम हरिओम चलते रहो। देखो उसके नहीं तो फिर हम शुरू कर देते कि जब हम वहां थे, हमारे दादाजी काबुल में थे, चने बेचते थे, तब की बात है, माने 3 पीढ़ियों से अब सुनते रहो। तो नंद बाबा और वसुदेव जी के इस मिलन के प्रसंग से हमको ये बात बताई गई है कि जिसके साथ हम वार्तालाप करते हैं वह महत्व का है, उसकी समस्या महत्व की है, उसके दुख महत्व के है, उसका सुख महत्व का है, उसका जीवन महत्व का है, क्योंकि हमारे लिए वह महत्व का है। देखो, अहंकार को समर्पित करने के ये तरीके, जितना हम दूसरों को महात्म्य देंगे उतना हम अपने आप को छिपा देंगे। उसके पश्चात वसुदेव जी ने कहा कि देखो भैया, करो वै वार्षिको दत्तः राजने दृष्ट्वा वयं च वहां नेह स्थेयं बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। उन्होंने कहा नंद बाबा को, वसुदेव जी ने, कि देखो तुमने कंस राजा को तो उसका सालाना कर चुका दिया है, अब ऐसे करो हम लोग मिल भी लिए हैं, अब यहाँ ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं, अब चले जाओ गोकुल में, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े उत्पात होने की संभावना है। तो जहाँ उन्होंने वसुदेव जी के मुख से सुना कि कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है, तुरंत वहाँ से वो चल पड़े। कारण क्या कि नंद बाबा को मालूम था कि वसुदेव जी जो बात करते हैं वो हमेशा सत्य होती है। योग सूत्र में एक सूत्र आता है, पातंजलि योग दर्शन में, जब व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होता है तो उसकी वाणी कभी गलत नहीं होती। और वसुदेव जी सत्य में प्रतिष्ठित थे, तो जब उन्होंने सुना नंद बाबा ने कि वसुदेव जी ने कहा है कि कुछ उत्पात होने की शंका है, तो उनको कोई डाउट नहीं था कि निश्चित कोई ना कोई उत्पात हो गए, इसीलिए वो वहां से चल पड़े। और उसके बाद हम अभी 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में पूतना का उद्धार का प्रसंग है। श्री शुकोवाच नंदपति वच शौरैः न मृषेति विनिचिन्तयन् हरिम जगाम शरणम उत्पाताम आगतम शंकितः। तो उन्होंने सोचा, परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज बताते हैं, नंद बाबा ने सोचा रास्ते में कि देखो वसुदेव जी ने जो कहा है वो कभी झूठ नहीं हो सकता, और यदि उनके मन में उत्पात होने की आशंका आ गई तो निश्चित कुछ ना कुछ होगा ही, फिर भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय करके निकल पड़े। तो अभी
नंद बाबा मथुरा से निकल पड़े और वो पहुंचने के पहले हम लोग चले जाते हैं गोकुल में। और वहाँ क्या हो रहा है, एक पूतना नाम की कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। एक बहुत भयानक घोर क्रूर राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। और कंस की आज्ञा से वो नगर नगर ग्राम अहिरों की बस्तियों में जाकर के बच्चों को मारने का काम करती थी। और इसीलिए लोग अपने घरों में बच्चों को छुपा के रखते थे और बड़े डर से रहते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, लीला का श्रवण करते थे। फिर भी ऐसे राक्षसों के होने के कारण डर तो लगा ही रहता था। और ये पूतना ऐसी थी कि आकाश मार्ग से भी चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेती थी। एक दिन वो गोकुल में आई नंद बाबा के यहाँ और उसने माया से बहुत बड़ा सुंदर मेकअप करके एक सुंदर युवती बन गई और गोकुल के भीतर घुस गई। और उसने इतना सुंदर रूप किया था और मटकती घूमती हुई अपने सौंदर्य को लेते हुई वहाँ आई और अपने सौंदर्य के द्वारा व्रजवासियों के चित्त को चुरा रही थी। इस प्रकार से जब वो जा रही थी तो गोपियों ने उसको देख करके कहा कि देखो, ऐसे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी अपने गोकुल में आ गई हो। एक बात है, सौंदर्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य का मन और आंखें स्वाभाविक आकर्षित होती है। उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई गुस्सा भी नहीं, उसमें कोई द्वेष भी नहीं। इसको लेकर के हम आपको एक बात बताते। हम गए थे ये साउथ अफ्रीका में, तो ये एपाथीड निकलने के बाद अब वहाँ चारों तरफ अंधाधुंध है, जैसे अपने भारतवर्ष की कंडीशन है उससे भी गई बीती कंडीशन। तो वहाँ के एक दो लोगों ने मुझे बताया कि बोले स्वामी जी पहले ऐसा था कि ये वाइट लोगों का रहने का एरिया अलग, ब्लैक का अलग और ये इंडियंस का अलग, सब लोगों को अलग अलग करके रख दिया था। अब सब कहीं सब जगह रह सकते, ऐसे नहीं इधर मत जाओ उधर मत जाओ। हमने कहा देखो, आप लोग जो हमेशा इस चीज़ को मुझे 25 बार बताया लोगों ने, मैं सुना है, मुझे बताओ आप लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हो कि वाइट बस्ती में ब्लैक को और इंडियन को जाना अलाउ नहीं था, कभी वाइट लोगों ने कंप्लेन करी है क्या कि हमको इंडियन और ब्लैक के यहाँ जाना अलाउ नहीं है? अपने आप को क्यों कोसते हैं हम? तो जो सफेद लोगों के सामने अपने में जो न्यूनगंड है, अपने आप को जो हम कम समझते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। वो नहीं ऐसा करते। और फिर हमने उनको पूछा, समझो एक आप हो या कोई दूसरा ब्लैक व्यक्ति हो और उनको चॉइस दिया जाए, एक ये सुंदर सफेद लड़की है और एक सुंदर काली लड़की है, इन दोनों में से तुमको एक को सिलेक्ट करना है, तो किसको करोगे? तो सौंदर्य के प्रति मनुष्य के मन का आकर्षण होना स्वाभाविक है। तो यहाँ चाहे वो सौंदर्य छल कपट का हो चाहे अच्छा हो, तो जब ये पूतना ऐसा सौंदर्य लेकर के जा रही थी तो उसको देख करके उसे लगा कि मानो लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए हाथ में कमल पुष्प को लेकर के जा रही है। और ये पूतना कैसी थी? बाल गृहस्तत्र विचिन्वंती शिशूनां यदृच्छ्यानंद गृहे असद अंतकम। तो एक बार ऐसी जो बालकों के लिए ग्रह के समान रहने वाली पूतना इधर उधर से घूमती घूमती नंद बाबा के घर में घुस गई। उसने देखा भगवान कृष्ण शैया पर सो रहे हैं और भगवान कृष्ण तो सभी दुष्टों का आकार है, लेकिन उन्होंने अपने आप को वैसे ही छुपा के रखा था जैसे राख के ढेर में अग्नि छिपा हुआ हो। और उन्होंने वो तो सभी को जानने वाले थे, तो जैसी पूतना आई तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसको लेकर के जो कथाकार है, एक नहीं दो नहीं 27 कल्पना इसके ऊपर करी। भगवान ने नेत्र बंद क्यों की? एक दो मैं सैंपल के तौर पर सुनाता हूँ, और ये सभी के सभी अपने हृदय के भगवान के प्रति भाव होते हैं। देखो, जब हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं ना, तो बच्चे की हर चीज को लेकर के हमको आनंद होता है।
मैं इसकी एक आपको अपनी अनुभूति बताता हूं। आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन असल में हुआ है। हंसी तो हमारी उड़ गई थी उस समय। एक बार हम किसी के घर गए और छोटा सा बच्चा था, हार्डली होगा कोई 5-6 महीने का। तो हमको बच्चे से प्यार है, तो हम गए वहाँ, उसको उठाया, किस किया और गोद में बैठे और बच्चे से बात कर रहे थे। थोड़े ही क्षण में बच्चे ने जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, और करने के बाद सुगंध भी आने लग गई। हमने कहा कि अम्मा उठाओ, यहाँ उत्पात हो रहा है। तो वो अम्मा बड़ी शांति से है, स्वामी जी मैं अभी आती हूँ, मैंने आपके लिए चाय रखा है, पहले जल्दी आओ, चाय बाद में। आने के बाद उठाओ इसको, देखो गंदगी कर दी इसने। स्वामी जी यू आर रियली ग्रेट। मैं क्या ग्रेट है? 3 दिनों से मेरा बच्चा बाथरूम नहीं गया था, आपकी गोद में क्या आ गया, उसका पेट खाली हो गया, धन्य है आप। राम राम राम। बाबा जियों का प्रयोग परगोलैक्स के जैसा करवाते हैं। अब मुझे बताओ, बच्चे के टट्टी का भी कोई ऐसा विषय है कि जिसकी डिस्कशन तारीफ करी जाए, लेकिन माँ को वो भी चलता है। देखो, इसीलिए माँ का जो वात्सल्य है इसका कोई नियम नहीं है। तो जो भगवान के भक्त है, भगवान की एक एक चीज को लेकर के इसी आनंद में डूब जाते हैं। इसीलिए जब पूतना आ गई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद कर ली, क्यों बंद कर ली? अब सोचते रहो। ये सोचने में क्या होगा, उतने समय तक हमारा मन भगवान में लगा रहे। तो 1-2 बात बताते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं अपने टीका में, अविद्या ही पूतना है। और भगवान ने सोचा कि मेरे सामने यदि अविद्या आ गई और मैंने आंखें खोल दी तो अविद्या का नाश हो जाएगा, और अविद्या का नाश होगा तो ये मेरी लीला कैसी चलेगी। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद रखी ताकि अपना ये जो नाटक है कृष्ण लीला का, ये चलता रहे। एक ये उत्प्रेक्षा। दूसरा, ये पूतना जो थी, पूतान अपि नयति इति पूतना, जो बच्चों को ले जाती उसको पूतना कहती है, और ये पवित्र बालकों को भी ले जाती थी। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? 1-2 करके 20-25 चीजें हैं। और आप हमको पूछेंगे भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? उनकी मर्जी। दिमाग को क्यों परेशान करे? भगवान ने आंखें बंद कर ली। आप भी बंद कर लो और भगवान के उस सोते हुए रूप को अपने हृदय में धारण करो, बस। और क्या करना है? जितना ज्यादा विचार करोगे भगवान से दूर जाओगे। विचार अपने मन का एक रोग है महाराज। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सोने के लिए क्यों तरसता है? क्योंकि सोने के बारे में विचार नहीं करते। ये विचार नहीं करते तो आनंद में रहते हैं। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। और यदि इससे आपको तसल्ली नहीं होती भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, तो उनको जाके पूछो, वही सत्य उत्तर देंगे। इसीलिए उनकी भक्ति करो, उनको अपने हृदय में देखो। उसके बाद जैसे कोई व्यक्ति भ्रमवश, वेदांत यहाँ आ गया कि कोई व्यक्ति गलती में रस्सी के स्थान पर सांप को उठा ले, उसी प्रकार से ये पूतना ने भगवान कृष्ण को साधारण बालक समझ करके उठा लिया, लेकिन वो भगवान स्वयं थे। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को पूतना में अपने गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद वो बात करने लग गई कि देखो, तुम क्या अभी अभी माँ बनी हो क्या? ये भी समझ में नहीं आता। आंखें के बच्चों की तरफ देख के समझ में आना चाहिए बच्चे को कब भूख लगी है। पता नहीं कैसी माताएं होती है, चलो मैं उसको दूध पिलाती हूँ। ऐसा कह करके उन्होंने भगवान कृष्ण को लिया और अपना स्तनपान कराने के लिए लगा दिया। और जब इस पूतना को देखा, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है,
और सुंदर अच्छी औरत आकर के घर में अपने बच्चे से प्यार कर रही है और इतना प्रेम से स्तनपान करा रही है, ये देख करके यशोदा को लगा कि देखो मैं कितनी भाग्यवान हूँ, इतनी सुंदर स्त्री आकर के मेरे बच्चे को स्तनपान करा रही है। लेकिन असल में पूतना ने अपने स्तन को भयानक विष का लेप लगा लिया था और वो जैसा उन्होंने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया, भगवान ने दोनों हाथों से दबा करके क्रोध को जागृत किया। ध्यान से सुनना, क्रोध जो है वहां उस समय रुद्र भगवान का अवतरण होता है। रुद्र का तात्पर्य है रोदयति सर्वान इति रुद्रहा, जो सबको रुलाता है उसको कहते हैं रुद्र। जो क्रोध जब आता है तो क्रोध के कारण दूसरों की भी हम रुलाते हैं और स्वयं भी रोते हैं। स्वयं क्यों रोते हैं? क्रोध में आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसीलिए रोते हैं। तो भगवान ने उस क्रोध को आह्वान किया और उसी समय रुद्र भगवान में उपलब्ध हो गए। तो उस क्रोध वाले रुद्र भगवान ने इस पूतना का जो विष था वो पी लिया। देखो हमारा जो पूर्ण विग्रह है इसमें सभी देवताओं का निवास होता है। जैसे हाथों में इंद्र का निवास है, जिस जिह्वा से वाणी से हम बोल रहे उसमें अग्नि का निवास है, जिस रसना से हम रसस्वादन करते हैं उसमें वरुण देवता का निवास है, हमारे पैरों में विष्णु भगवान का निवास है। इस प्रकार से पूर्ण देह जो है व्यष्टि में ये भगवान का विग्रह है और उसमें सभी देवताओं का निवास है। तो उन्होंने इस रुद्र भगवान को जागृत किया तो उन्होंने उस विष को पी लिया, क्योंकि विष को पीने का अभ्यास शिव जी को ऑलरेडी है। उन्होंने दुनिया का सब विष पी के रखा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो बाबा शिवजी महाराज, आपको पहला अभ्यास है, इसको तुम पी करके पचा डालो और मैं तो इसका केवल दूध ही पीऊंगा, क्योंकि ये भले किसी भी बहाने मेरे पास आई हो लेकिन उसने माँ का बहाना लिया है। देखो यदि माँ के बहाने आने वाली मेरी घातिनी भी होगी तो भी वो मुझे स्वीकृत है, भगवान कहते हैं। तो जब उन्होंने भगवान ने पूतना का इस प्रकार से प्राण खींचना शुरू कर दिया तब वो अपने हाथ पैर जोर से पटक करके रोने लग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और जोर से चिल्लाने लगी और उसी समय उसका जो भयंकर देह था एकदम गिर पड़ा, जैसे बहुत बड़े पहाड़ नीचे गिर पड़ा हो। और वो इतनी लंबी चौड़ी थी कि कहते हैं कि 6 कोस तक उसका देह हाथ पैर फैल पड़े। और हमारे वृंदावन के जो महात्मा लोग हैं वो कहते हैं जहाँ पूतना का हाथ कट के गिर गया उसका नाम हो गया हाथरस, और जहां पूतना का विष गिर पड़ा गर, उसका नाम हो गया आगरा। तो आगरा विषैला शहर है, पूतना का विष वहां पड़ा है, लेकिन ये बातें यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से पूतना बड़ी चिल्लाई, मुंच मुंच, मुझे छोड़, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन भगवान कहते एक बार मैं किसी को पकड़ता हूं फिर छोड़ता नहीं। उसके बाद ये जो 6 कोष का यह वर्णन आता है, 6 कोष या 6 कोष, इस सब में हम लोग फंसे हुए हैं। ये 6 कोष कौन से है? ये स को श कहने की पद्धति है अनेक स्थानों पे। जैसे बंगालियों में स को श कहेंगे। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में एक श्लोक आता है, संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च। जो संकर माने क्रॉस ब्रीडिंग। जब हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो घर के जो अपने संस्कार होते हैं ये सब नष्ट हो जाते, इसके कारण अपने जो पितर वगैरह है वो नरक में चल जाते। तो संकरहा नरकाय एव, बंगाली क्या कहेगा? शंकरो नरकाय एव, शंकर जी नरक में चले जाएंगे, राम कहो, क्योंकि सकार का शकार हो गया। यहां भी कोश माने कोश,
तो ये 6 कोशों को भेद करके यह जो पूतना थी भगवान को प्राप्त हो गई। तो हमारा जो अन्नमय कोश है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सभी कोशों को पार करने के बाद जो पूतना का जीवमय कोश था वो भी नष्ट हो गया और यह पूतना जो थी वो भगवान को प्राप्त हो गई। देखो, इसीलिए भगवान को भगवान कहते हैं। ये नहीं उसने मुझे ऐसा किया, इसका तो मैं बदला लेके रहूंगी। अरे भैया, सबको माफ करके अपने में जब भगवान मिला लेते हैं तो हमको किसी से कोई बदला लेने से कोई मतलब नहीं। और ये कब हो सकता है? या तो ज्ञान की निष्ठा हो या भक्ति की निष्ठा हो। ज्ञान की निष्ठा होगी तो आपको कुछ छुएगा ही नहीं, और भक्ति की निष्ठा होगी तो ये भगवान की लीला चल रही है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसको जो रोल दिया है वो रोल प्ले कर रहा है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। अपना ये नाटक करते रहो। नाटक माने न अटक, उसको कहते नाटक। कहीं अटको मत, सबके साथ रह करके आनंद से रहो। तो जब इस प्रकार से पूतना गिर गई, बड़ा आवाज हुआ और फिर पूतना का वर्णन किया है। उसके नाक बड़े बड़े गुफा के जैसे थे और उसकी ऐसे ऐसे हाथ पैर थे। और ये जब चिल्लाहट सुन करके सभी लोगों के कान सर फट गए थे। और उस समय भगवान कृष्ण पूतना के छाती पर बड़े प्रेम से उनका स्तनपान कर रहे थे। उस समय महत्व की बात, ये सब देख करके गोप डर गए थे, लेकिन गोपियां नहीं डरी थी। केवल गोपियों ने जाकर के भगवान कृष्ण को उस पूतना के मृत देह से उठा के ले आया। देखो, स्त्री में जो शक्ति होती है वो पुरुष में नहीं होती है। कई जगह में ऐसा होता है, तुम करो तुम करो। क्यों? मैंने डरपोक। ये बात सत्य है। स्त्री जितने कठिनाई से जाती है, जितना आत्मबल स्त्री का होता है उतना पुरुष का नहीं होता। तो यहां जब भगवान को लेने की बात आई तो गोप लोग, ऐसा करो तुम जाके ले आना। तुम क्यों नहीं जाते? भाई जरा बिजी हूं, बीड़ी पी रहा हूं। तो ये गोपियां जाकर के भगवान को पूतना के देह से ले आई और उसके बाद भगवान को उन्होंने गोमूत्र से स्नान करवाया और उनको गोबर लगाया, सब कुछ किया। और होने के बाद फिर उनको याद आई, अरे हमने मुर्दे को छूने के बाद भगवान को गोमूत्र से नहलाया, ये तो गलती हो गई। फिर उन्होंने दूसरे बार स्वयं स्नान करके फिर दूसरे बार भगवान को गोबर से और गोमूत्र से नहलाया। कन्हैया लाल की जय। देखो, गोमूत्र में पावित्र्य है और पावित्र्य होता है शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार। एक गोमूत्र की एक बात बताए, फिर हम खत्म करें प्रसंगों को। एक बार एक बूढ़ी अम्मा हमारे साथ कहीं जा रही थी और एक जगह हम रुके और वहाँ एक बहुत बड़ा या अंग्रेजी गायों का स्थान था। तो वहाँ जब गए, हम लोग खाना पीना खा रहे थे, तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे यहाँ से एक गोमूत्र एक बोतल में भर के देंगे। हमने कहा नहीं अम्मा, ये नहीं संभव। क्यों? ये गोमूत्र नहीं है। बोले क्या? ये यूरिन है। बोले क्यों? ये काउज है। देखो, काउज की यूरिन निकलती है, गो का मूत्र निकलता है। तुमको यूरिन चाहिए कि मूत्र चाहिए? तो जो अपनी हिंदुस्तानी गाय है ना, उनका गोमूत्र होता है, या अंग्रेजी गाय जो है उनका यूरिन होता है, उससे पवित्रता नहीं होती। इस प्रकार से ये सब अपने सुंदर सुंदर भाव है। इसको लेकर के उन्होंने भगवान कृष्ण को पवित्र करने के लिए, उनके सभी अरिष्ट दूर होने के लिए भगवान से प्रार्थना करी और उनके सभी अंगों पे भगवान के नाम का न्यास किया और भगवान की रक्षा करे परमात्मा, इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना करी। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है और ये प्रार्थना क्या है, कैसी है, इसको हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।